नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के विरोध में भाजपा, राज्यपाल से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, कहा राज्य में ना लागू हो काला कानून। और झारखंड मानसून सत्र में परीक्षा बिल पर पक्ष विपक्ष में छिड़ी रार, बीजेपी का आरोप बढ़ेगा कदाचार। दरअसल पेपर लीक और नकल रोकने के लिए विधेयक पास हो गया है। झारखंड में अब पेपर लीक कराने वालों को होगी उम्र कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। तो वहीं बाबूलाल ने की राजेश मंडल मौत मामले में 3 पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और 48 करोड़ की सड़क पर चलना हुआ मुहान, लोगों ने धान रोपकर जताया विरोध, नाली बनाने का टेंडर भी रद्द। और झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, बारिश से चार्ज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, किसानों को राहत, फिर कुछ दिनों में मजबूत होगा मानसून। तो वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने उठाया अवैध खनन का मामला, कहा सरकार गंभीर नहीं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले और प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक क्या है, इस पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के विरोध में भाजपा, राज्यपाल से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, कहा राज्य में ना लागू हो काला कानून। दरअसल प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के पास होने के बाद भी भाजपा का विरोध जारी है। भाजपा ने इस विधेयक के विरोध में अपनी बात राज्यपाल के सामने रखी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा ने विधेयक के विरोध में एक पत्र भी राज्यपाल को सौंपा है और अपनी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा ने राज्यपाल से अपील की है कि इस विधेयक की समीक्षा करे, इसके बाद ही निर्णय ले। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपे गए पत्र में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है, परंतु उपर्युक्त विधेयक के द्वारा राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन कराना चाहती है। यह आशंका तब और प्रबल हो जाती है जब विगत दिनों जेपीएससी द्वारा आयोजित 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी द्वारा आयोजित कनीय अभियंता परीक्षा में घोर धांधली उजागर हुई। इस पत्र में लिखा है कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार ने इस अनियमितता को सिरे से नकारा, परंतु युवाओं अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध एवं परीक्षा में हुई धांधली के पर्याप्त सबूत उजागर होने का ही परिणाम हुआ कि राज्य सरकार ने धांधली को स्वीकारा महोदय। और बताते चले कि भाजपा का मानना है कि राज्य सरकार अपनी इस प्रकार की त्रुटियों, धांधलियों, विफलताओं और सत्ता पोषित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए उपर्युक्त विधेयक को पारित कराया है। महोदय, उपर्युक्त विधेयक में अभिव्यक्ति की आजादी का स्पष्टता उल्लंघन है। उदाहरण के तौर पर विधेयक की खंड की 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिक दर्ज कराने और लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान किया है। विधायक ढुल्लू महतो ने उठाया अवैध खनन का मामला, कहा सरकार गंभीर नहीं। विधानसभा में विधायक ढुल्लू महतो ने अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इस मामले में कई बार विधानसभा में उठाया है, मैं अपने क्षेत्र की समस्या को रखूंगा। ढुल्लू महतो ने कहा मेरे अंगरक्षक वापस लिए गए हैं। अवैध खनन मामले में सरकार ठोस कार्यवाही करे, अवैध माइनिंग करने वाले बड़े बड़े लोगों को रोका जाए, जो साइकिल से खनन करते हैं उन्हें नहीं रोका जाए। इस मामले में सरकार कार्यवाही करे। जब जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है, मुकदमा हुआ है। इसे लेकर विधानसभा की एक कमेटी बनाकर भेजे। जिस दिन कमेटी आएगी उस दिन अवैध खनन साबित कर दूंगा। इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए बादल पत्र लिखने का आसक्ति बढ़ती जा रही है। अगर सरकार को किसी खास जगह की जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार चर्चा के दौरान आई बातों से अवगत हुई है, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। हर एक प्रमंडल में टास्क फोर्स बना है, हम कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में जानकारी दें, हम निश्चित कार्यवाही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में कमजोर पड़ रहा है मानसून, बारिश में चार्ज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, किसानों को राहत, फिर कुछ दिनों में मजबूत होगा मानसून। झारखंड में अब मानसून फिर कमजोर पड़ने लगा है। अगले 2 दिनों में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से दूर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में केंद्रित है। इससे झारखंड में अगले 2 दिनों में बारिश में कमी आ सकती है। कुछ दिनों बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। झारखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है और राज्य में मानसून पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय रहा। गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से होकर गुजरने के कारण यहां सभी क्षेत्रों में बारिश हुई। गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, खुट्टी में भी जमकर बारिश हुई। पूरे राज्य में 1 जून से अब तक बारिश में कमी का प्रतिशत केवल 36% रह गया है। पश्चिम भाग में भी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश की वजह से राज्य में कई बड़े फॉल में भी पानी भरा है। हिरनी फॉल में भी पानी बढ़ा है। हिरनी फॉल झरना से 2 मीटर ऊपर पानी बाहर बह रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को हिरनी फॉल की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। और बता दें कि पिछले 2 दिनों में बारिश से झारखंड को थोड़ी राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई तो इससे किसानों को राहत मिल सकती है।
और झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षा बिल पर पक्ष विपक्ष में छिड़ी रार, बीजेपी का आरोप बढ़ेगा कदाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन भी अब खत्म हो चुका है। विधानसभा में पास हुए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक पर हंगामा जारी। सड़क से सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष पर रार छिड़ी है। बीजेपी विधायकों ने सदन में के भीतर परीक्षा बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इससे पहले बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिला। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि सरकार गलत करेगी तो इसका विरोध होगा। बीजेपी हर विवादित कानून का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि इस बिल को ऐसे पास मत कीजिए, इसे समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि इस विधेयक के कानून बनने से कदाचार रुकेगा, लेकिन सच तो यह है कि इससे कदाचार और भी बढ़ेगा। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कदाचार ये संस्थाएं करती हैं, वैकेंसी निकालती है और उसमें 10 संशोधन हो जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा में ऐसा क्यों नहीं होता, बिल का पुरजोर विरोध होगा। 48 करोड़ की सड़क पर चलना हुआ मुहाल, लोगों ने धान रोपकर जताया विरोध। नाली बनाने का टेंडर भी रद्द। दरअसल धैया रानी बांध के सामने 48 करोड़ की 4 लेन सड़क पर घुटने तक पानी जमा है। पैदल चलना तो दूर की बात है, गाड़ियों से इसे पार करना तक मुश्किल हो गया है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आज ही जाकर स्थानीय लोगों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। नगर निगम, पथ निर्माण विभाग और आईआईटी आईएसएम प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सड़क पर ही धान रोप दिया। धान रोपने के साथ ही लोगों ने जोरदार नारेबाजी की। सभी संबंधित विभागों को जमकर कोसा। प्रदर्शन कर रहे अमर कुमार और राजकुमार मंडल ने कहा कि पथ निर्माण विभाग ने सड़क ऊंची कर दी है। आईएसएम अपना गंदा पानी बहा रहे हैं, लेकिन बरसात का पानी रोक दिया है। नगर निगम को इस परेशानी को कोई लेना देना ही नहीं है। रानी बांध में पानी जाने पर पहले ही रोक है। सड़क से पानी निकालने की कहीं भी जगह नहीं है। और श्रमिक चौक से बरवाडा तक 4 लेन सड़क बारिश की मार झेल रही है। सबसे अधिक नुकसान रानी बांध तालाब धैया के पास हो रहा है। रानी बांध तालाब के पास पहले ही जल जमाव होता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। जल जमाव खत्म करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने सड़क मरम्मत के नाम पर 2 फीट सड़क ऊंची कर दी। दूसरी ओर आईआईटी और आईएसएम ने अपने यहां से भी पानी निकालने का रास्ता रोक दिया है। बाबूलाल ने राजेश मंडल मौत मामले में 3 पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देवघर के पालोजोरी क्षेत्र में राजेश मंडल की संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने के मामले में पत्नी ने पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग देवघर एसपी से की। उन्होंने आरोप लगाया कि पालोजोरी थाने के एएसआई संजय सिंह समेत 3 पुलिसकर्मियों ने राजेश मंडल के साथ काफी मारपीट की। अधिक पिटाई के कारण ही उसकी मौत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने देवघर एसपी से नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही इन आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके कहा कि राजेश मंडल फेरी का सामान लेने पालोजोरी बाजार जाते थे। स्थानीय पुलिस उनसे प्रतिदिन डरा धमका कर पैसे लेती थी और 3/8/2023 को जब वो सामान लेकर अपने घर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें फिर रोका। भारी बारिश के कारण वे नहीं रुके, बस पुलिस को यह बात नागवार गुजरी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो मुआवजे के लिए माइनिंग एजेंसियों पर करेंगे सर्टिफिकेट केस। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2018 तक राज्य सरकार ने काफी कोशिश की थी कि सदन के एवज में राज्य सरकार की जमीन का मुआवजा उसे दिया जाए, लेकिन केंद्र का कोयला मंत्रालय हमेशा यह कहकर टालता रहा कि माइंस पर केंद्र का अधिकार है, इसलिए मुआवजे का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीसीएल समेत माइनिंग करने वाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर मुआवजे के लिए सर्टिफिकेट केस भी करेंगे। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर उरेश उरांव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि सरफेस लैंड पर राज्य सरकार का, जबकि सब सरफेस लैंड पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इस लिहाज से केंद्र से राज्य सरकार मुआवजे की मांग कर सकती है। अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो सीसीएल समेत माइनिंग करने वाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने इस बात को रखा था और उन्होंने सहमति भी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोयला मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब यह है कि यह पहली किस्त है और इससे एक बात साफ है कि केंद्र राज्य की बातों को समझा और माना भी है।
ईडी ने प्रेम प्रकाश से 5.5 घंटे जेल में की पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े सिंडिकेट के संबंध में पूछे सवाल। उसे जमीन घोटाले में शामिल सिंडिकेट के संबंध में सवाल पूछे गए। हालांकि ईडी की पूछताछ में प्रेम प्रकाश ने सिंडिकेट से खुद को अलग रखा और ईडी को कोई जानकारी नहीं दी। प्रेम प्रकाश से ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से उससे संबंधों पर कई सवाल भी किए। प्रेम प्रकाश ने जमीन घोटाले में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया। छवि रंजन को एक जमीन को प्रतिबंध मुक्त करने के एवज में 1 करोड़ रुपए के भुगतान से भी प्रेम प्रकाश ने इनकार किया है। हालांकि ईडी आश्वस्त है कि उसके इनकार से भी अनुसंधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी के पास प्रेम प्रकाश के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है। तो अब बात करेंगे झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक आखिर है क्या। अब पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए विधेयक पास हो गया है। झारखंड में अब पेपर लीक कराने वालों को होगी उम्र कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 गुरुवार को विधानसभा में पास हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी और गजट प्रकाशन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान या संबंधित व्यक्ति पेपर लीक करने का दोषी पाया गया तो उसे आजीवन कारावास के साथ साथ 2 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा और जुर्माना न भरने पर सजा की अवधि 3 साल बढ़ जाएगी। तो वहीं कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड्यंत्र करता है, अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उस पर भी 2 से 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा होगी। और कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन से जुड़ा व्यक्ति या कोचिंग संस्थान प्रश्न पत्रों की चोरी, जबरन वसूली या OMR सीट को अनाधिकृत रूप से नष्ट करता है तो उसे 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। आशंका या गड़बड़ी की सूचना पर मजिस्ट्रेट कहीं भी जांच कर सकेगा, अनुचित साधनों को जब्त कर सकेगा और गिरफ्तार भी कर सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी कर अर्जित संपत्ति सरकार कुर्क करेगी। नकल करने वाला परीक्षार्थी चार्जशीट होने पर 2 से 5 साल और सजा न होने पर 10 साल तक प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा।